अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अज़ीज़ साथियों, मैं आप लोगों को चंद ऐसी बातें बता रहा हूँ कि अगर आप उस बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग कभी ज़िंदगी में मार ही नहीं खाएंगे। ये चंद बातें ऐसी हैं जो कि हमें ज़िल्लत और रुसवाई की तरफ लेके जाती हैं, और जिन कामों को करने में हमें जल्दी करना चाहिए उन कामों में हम ताख़ीर करते हैं। अजीज़ साथियों, मैं आप लोगों को एक वीडियो और दिखाऊंगा, बहुत अच्छी। उस वीडियो को आप लोग देखना, मगर पहले मेरी चंद बातें नसीहत के तौर पर आप लोग ज़रूर याद रखना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अजीज़ साथियों, चंद बातें ऐसी हैं जिनमें हमें बहुत जल्दी करना चाहिए, हालांकि हम उसमें देरी करते हैं। पहली चीज़ ये है कि जब बेटी या बेटा जवान हो जाए तो दोस्तों उनके निकाह करने में, उनकी शादी करने में माँ बाप को बहुत जल्दी करना चाहिए। आज देरी की वजह से, वक्त पर शादी ना होने की वजह से हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं हज़ारों बुराइयों के दरवाज़े खुले हुए हैं, ज़िना के बाज़ार गर्म हैं, घर घर में तबाही है। आए दिन ये केस सामने आते हैं, फ़लाने का लड़का फ़लाने की लड़की को लेकर भाग गया। इसकी वजह यह है कि वालिदैन अपनी औलाद की वक्त पर शादियाँ कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि औलाद की शादी करने में वालिदैन को जल्दी करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ जाए तो उस मेहमान को खाना खिलाने में भी हमें जो है बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाहिए। बहुत सारे लोग टाल टूल करते हैं, मेहमान से पूछते रहते हैं भाई खाना खाओगे या नहीं खाओगे, खाने का इंतज़ाम किया जाए या ना किया जाए, बहुत सारी बातें। बहरहाल तो अगर मेहमान घर पे आ जाए तो उसको खाना खिलाने में भी साहिब खाना को चाहिए कि बहुत जल्दी करें, इसलिए कि आपके घर का जो एक भी अगर रिस्क वो खा कर गया है तो मेहमान जिस घर में खाना खाता है उस घर में अल्लाह की रहमतें बरकतें आती हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मेहमान अपने मुक़द्दर का रिस्क साथ लेकर आता है, तो मेहमान को खाना खिलाने में भी जल्दी करो। तीसरी चीज़ यह है, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको दफनाने में जल्दी करो। आज लोग कई कई घंटे इंतज़ार में जनाजे रखे रहते हैं कि फ़लाना आ रहा है, फ़लाना आ रहा है, बल्कि जब इंतकाल हो जाए तो हमारे नबी फरमाते हैं कि मैयत को दफनाने में जल्दी करो। ऐसे ही नमाज़ पढ़ने में भी बंदे को जल्दी करना चाहिए। हम और आप देखते हैं मुआशरे में लोग बैठे रहते हैं, इधर उधर नमाज में जल्दी नहीं करते, जबकि नमाज़ पढ़ने में लोगों को जल्दी करना चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि तौबा करने में भी इंसान को जल्दी करना चाहिए। इंसान देरी करता है तौबा करने में, जबकि फरमाया गया कि तौबा करने में इंसान को जल्दी करना चाहिए। अजीज़ साथियों, ये चंद बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, शायद कि आप लोग इससे ज़रूर कुछ समझे होंगे। अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर कीजिए ताकि अगर वो इस परेशानी में मुब्तला हैं तो इस परेशानी से निकल कर अच्छाई की तरफ आएँ और इन कामों को करने में जल्दी करें। दोस्तों, आइए अब आपको एक बहुत ही शानदार और अच्छी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को 2-4 मिनट ज़रूर देखिएगा, आपको लुत्फ़ आएगा। और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा। मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं दरिया, कहीं कोहसार, कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया। बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया, कहीं कोहसार, कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब, तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया, कहीं कोहसार, कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब, तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है, ये तो अबाबीलें हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है, इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है। जाते जाते एक शेर सुना के जा रहा हूं।
आप कनेक्ट कर लेना मैं कहां से कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। रांची वालों, कान और दिमाग और दिल तीनों खोल के सुनिएगा और पहुंचाइएगा मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं, कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। मैं अभी यहीं बैठा था तो बड़ा जिक्र हुआ, हमारे चिश्ती साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, बैठे बैठे ये मिसरे हुए कि कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। कहीं दरिया कहीं कौसार कहीं झीलें हैं। ऐ मेरे रब तेरे होने की ये तफसीलें हैं। जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, तैयार रहना, जालिमों पर जो बरसती हुई देखी हमने, ये मिसाइल नहीं है ये तो अबाबीलें हैं। तेरे दीन वाले बिलखते सिसकते फलस्तीन वाले। वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह 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 वाह। इबादत में मांगी दुआ काम आए, कोई जब ना हो तो खुदा काम आए। ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले बिलखते सिसकते फलस्तीन वाले। वाह वाह वाह। यूं अशकों से दामन भिगोते रहेंगे, क्या कहना, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, कब तलक जुल्म क्या कहना रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते नदीम भाई ने मुझे हुक्म दिया कि वो लब पे आती है, नज़्म पढ़ के तब जाइए। असल में इस नज़्म के दरमियान आप थोड़े से खामोश हुए थे, वो एक फितरी बात है, क्योंकि जिस तरह की ये नज़्म है उसके एहसास से जब आप जुड़ेंगे तो जाहिर है कि आपकी पलकें थोड़ी सी नम होना शुरू हो जाएंगी और आपकी आवाज़ वहीं रुक जाएगी। ये हम प्रैक्टिकली देख रहे थे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने दिल की गहराइयों से इस शाहकार नज़्म को सुना है। सारे लोग मिलकर अगर एक बार इमरान साहब को ये यकीन दिलाएंगे कि आपने इस नज़्म को पसंद किया, कबूल किया, तो इससे शायर को हौसला भी मिलेगा और ये दूसरे मुशायरों में भी इस नज़्म को पढ़ेंगे। हमारे प्राइम स्पॉन्सर इस्पार स्टील से शिबली भाई, परवेज़ भाई और दीगर हमारे तमाम स्पॉन्सर्स यहाँ बैठे हैं, इन सब की मोहब्बतों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, इन सब की मोहब्बतों को और इन्हें मुबारकबाद भी पेश करते हुए कि सच बोलने का क्या मौका जश्न उर्दू के साथ मिलकर आप लोगों ने फराम किया है, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं वो नज़्म जिसका हुक्म है मैं वो सुना देता हूँ। इरशाद। और आपकी संजीदगी, आपकी खामोशियाँ मुझे पता हैं वो दुआओं में ढल रही होती हैं। हंगामा करना, दाद वसूल करना, वो सारे काम तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि उन सब से अलग हट के जो फ़र्ज़ है वो पूरा किया जाए, वो सबसे ज़रूरी फ़र्ज़ है, तो शायद मैं उसे पूरा कर रहा था। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और फिर से दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ। कुछ नहीं बोलूँगा, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो नज़्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरे साथ इस दुआ में शामिल होंगे। मैं फरहान भाई आपको मुबारकबाद दूंगा और ये बात रुक के बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछली बार का जो आपका मुशायरा हुआ वो इतना तारीख़ी था कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ शायरी से मोहब्बत करने वाले हैं और दर्द से गुजरने वाले लोग हैं, उन तक आपके मुशायरे के या तो वीडियोस पहुँचे या क्लिप्स पहुँची व्हाट्सएप के ज़रिए। और आपके मुशायरे के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुझे एक दिन हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एक दिन मुझे रोका, मैं हाउस से निकल रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ आओ, मैंने तो तुम्हारे सिर्फ भाषण सुने थे, आज मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो कोई जश्न उर्दू एक मुशायरा था, मैंने वो मुशायरा देखा जी और तुम उस मुशायरे में थे।
और 5 मिनट वो उस मुशायरे की बाकी शायरों को भी सुना, उन्होंने मुझे भी सुना था, तो तारीफ़ें करते रहे। तो फरहान भाई, ये आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि वाइस प्रेसिडेंट साहब आपके मुशायरे को बाकायदा जानते हैं और आपकी तंजीम का नाम उन्होंने मुझसे खुद से लिया। मैं इस बात की गवाही हूँ। मैं नज़्म पढ़ता हूँ। इरशाद। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, एक मिसरा और एक मुकम्मल नई नज़्म। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। वाह 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 वाह। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, के अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। क्या कहना, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबला